हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। ये हम लोग दौलताबाद गुजर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से जो है हम लोग गुजर रहे हैं महादेव टेम्पल देखने के लिए, ग्रेनेश्वर, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। तो चलिए तो विस्तार से जानते हैं ग्रेनेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में, और आपको उसका सफ़र कराते हैं और उसके बारे में क्या है, कैसे बना, क्यों बना, और उसकी पौराणिक कथाएं के बारे में जानते हैं। ये देखिए हम लोग वहाँ पे आ गए और यहाँ से मंदिर का रास्ता है। तो चलिए तो विस्तार से जानते हैं क्या है कहानी। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन कुसुमा को ब्याह कर ले आए। कुसुमा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिनों बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और कुसुमा दोनों के ही आनंद का पारा न रहा। दोनों एक दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे ही थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया और सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ कुसुमा का है। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर कुसुमा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुदेहा ने कुसुमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें कुसुमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन कुसुमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर कुसुमा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूम कर आ रहा हो। उसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर कुसुमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। कुसुमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त कुसुमा के आराध्य होने के कारण ये यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। तो ये था 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग के पौराणिक कथा के संदर्भ में गणेश्वर महादेव शिवलिंग।
और इसके पास में ही एलोरा के गुफाएं हैं, रॉक कट केव आर्किटेक्चर, जिसमें बौद्ध जैन हिंदू तीनों का मिश्रण है। उसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आशा हो वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।